नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चहेता साहित्य टीवी और मैं दादी सरला मेहता इंदौर से लेकर आई हूँ पर्यावरण को पोषित करती, प्राकृतिक साधनों को बचाती एक प्रेरक कहानी। शीर्षक है ठोकर से ही ठाकुर बनते हैं। ठोकर लगने पर ही ठाकुर बनते हैं, उच्च पद पाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ धरती के सारे प्राकृतिक साधनों की, प्राकृतिक तत्वों की। उनमें कितनी खलबली मची हुई है, परेशान है सारे के सारे तत्व। और किस तरह से धरती माँ तो माँ ही होती है ना, तो वो किस तरह से सबक सिखाने का सोचती है अब इस मूढ़ मानव को, क्योंकि मानव जो है वह भी एक प्राकृतिक साधन है, प्रकृति का उपहार ही है ना, भगवान का उपहार है। तो उनके द्वारा ही इन प्राकृतिक साधनों का संरक्षण और संवर्धन हो सकता है। तो उनको किस तरह से सबक सिखाती है, ठोकर देती है ताकि वो ठाकुर बन सके। तो सुनिएगा कहानी। धरती के सारे प्राकृतिक साधन, जल, जंगल, जीव, वायु भी गंभीर चर्चा करने बैठे। जल ने प्रश्न उठाया, क्या करें इस मानव का, भविष्य की कोई चिंता ही नहीं। अरे संवर्धन की बात छोड़ो, नए जल साधन मत खोजो, पर जो भी नदियाँ जल देती, कलकलाती नदियाँ हैं, झरने हैं, उनका संरक्षण भी नहीं कर सकते। वायु ने भी विचरते हुए हाँ में हाँ मिलाई। अब वायु तो भाई स्वच्छंदता से यहाँ वहाँ घूमती है, तो घूमते घामते बोली, हाँ भाई यही हाल मेरा है। इस मशीनीकरण ने मुझे मात्र धुआं बनाकर रख दिया है। कहाँ तो कहते थे शीतल बंद पवन बह रही है, सुगंधित पवन बह रही है, और आज मेरा क्या हाल हो गया है। भाई जंगल कैसे पीछे रहता। तो वो बोला, दोस्तों इस मूढ़ मानव ने कोरोना से भी सबक नहीं लिया, और सारा संसार, क्योंकि जंगल नहीं तो बरखा रानी टिप टिप रानी भी नहीं बरसेगी। तो सारा संसार या तो सूखा भोग रहा है या भीषण बाढ़ का प्रकोप। मेरा विस्तार करने के बजाय लगे हैं मुझे अंधाधुंध काटने, अपने नए नए कारोबार बढ़ाने, धंधे करने और पैसा कमाने में। सारे जीव जंतु भी, जो धरती पर रहने वाले पशु पक्षी, वो सारे जीव जंतु वो भी हाहाकार करने लगे। उनका तो भाई ठौर ठिकाना ही उजड़ने लगा, और बिना जल और जंगल के वो भूखे प्यासे तड़पने लगे बेचारे। अब अश्रु बहाती, चिंता में डूबी माँ धरती माता को समझ नहीं पा रही है कि कैसे सबको आश्वस्त करें, दिलासा भी दे तो किस आधार पर दे। किंतु वह तो ठहरी माँ, और अगर वह प्यार लुटाती है तो झोली भर देती है, किंतु बच्चों को सबक सिखाने के लिए वह रणचंडी भी बन सकती है तो आखिर वह एक महिला रूप में है ना, धरती माँ है ना। और माँ धरती ने अपने दिल पर पत्थर रखकर घोषणा कर दी, तुम सभी मेरे बच्चे हो। सबको सांत्वना देने लगी, जल, जंगल, जीव जंतु और वायु को। तुम लोग शांति रखो, इन मूर्ख मानवों को और ठोकरें खाने दो, तभी तो वे संभलेंगे। क्योंकि आप जानते हो ना, जाके पैर न फटी बिवाई, वे क्या जाने पीर पराई। तो इनको ठोकरें लगने दो। कब तक करेंगे प्रकृति के साथ खिलवाड़। जब ठोकर लगेगी ना, तभी वो ठाकुर बनेंगे, तभी वो सुधरेंगे। तो धरती माँ ने कितना अच्छा उपाय निकाला ना अपने बच्चों, इस मूढ़ मानव को सिखाने के लिए। तो दोस्तों, आपको
ये कहानी कैसी लगी इसे पढ़िएगा, सुनिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल साहित्य टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करिएगा। अब फिर मिलती हूँ मैं अगले शुक्रवार को, तब तक के लिए खुश रहिए।